उससे पहले रोमन्स यही चांद से महीने चलाते थे, ल्यूनर ईयर्स, ल्यूनर मंथ उनके हुआ करते थे। 12 महीने गुजरे, 1 साल हो गया। यही यहूदी करते थे। यही चांद की ही तारीखों से सारे त्योहार सिवाय क्रिसमस के, जो कि ओरिजिनल नहीं है, हज़रत ईसा के यौम पैदाइश नहीं है, सारे स्कॉलर्स को पता है ईसाइयों के कि वो यौम पैदाइश नहीं, वो रख लिया गया। बाकी जितने त्योहार हैं इनके सब चांद से, क्रिश्चियंस के आज तक, ज्यूस के सब चांद से, हिंदुओं के सब चांद से, तो इनके दिन पड़ते हैं वो सब चांद के महीनों से होते हैं। इनके ईसाइयों के ये जितने मज़ाहिब हैं वो ओरिजिनल जो उनकी किताबें जब रही थी तो उन लोगों ने उनके ल्यूनर ईयर जो है वो कमरी साल बताया गया था और कमरी महीने बताए गए। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, कुरान ने कहा कैसे मालूम उन्हें दुनिया के बारे में, और कैसे उनको ये मालूमात है कि हजारों साल पहले या लाखों साल पहले अगर इंसान था तो क्या कर रहा था और कैसे चल रहा था निज़ाम गिनती का। कुरान ने कहा कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, जब से ये आसमान और ज़मीन बने तब से महीनों की तादाद 12 चली आ रही है अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक। 12 हैं। अब दूसरे और जितने सिस्टम हैं अलग अलग साल गिनने के, उनके यहाँ भी 12 हैं। ये हर जगह 12। तो ये कुरान कह रहा है कि ये जब से आसमान और जमीन बने तब से महीनों की तादाद 12 ही चली आ रही है। और फिर साथ में इतनी बात और कही कि यही हक है, यानी इसको बाकी रखना है, इसको डिस्टर्ब मत करना है, ये हक पर कायम बात है जो तुम्हें बताई जा रही है। और फिर आगे कहा कि हम तुम्हें खूब खोल खोल कर तफसील से चीजें बता देते हैं ताकि तुम अक्ल से काम ले सको। अब ये 12 जो महीने चले आ रहे हैं, 12 कैसे होते हैं? ये तो ठीक है जनवरी फरवरी दिसंबर तक 12 हो गए, लेकिन ये 12 ही क्यों? अगर 11 होते तो क्या होता, या कहीं अगर होते हो 12 से ज़्यादा 20 होते हो तो क्या होता? तो ठीक है हमने 20 का साल बना रखा है, या किसी ने जो है वो 10 ही महीनों का साल बना रखा है। अगर नहीं, कोई नहीं बनाता। तब से लेके आज तक वो बनाएंगे तो बहुत सी कुछ खराबियाँ आ जाएंगी, कुछ आर्टिफिशियल हो जाएगा उसके अंदर, ज़बरदस्ती कुछ करेंगे तो। 12 क्यों? दिन और रात कैसे होते हैं? ज़मीन अपने उस पर घूमती है, घूमी तो 24 घंटे के अंदर एक दिन रात गुजर गए, ये तो दिन रात हो गए कैलकुलेशंस के अंदर। अब महीना कैसे आया? इस चांद और सूरज के हिसाब से, इस सिस्टम के हिसाब से, इस नेचर के हिसाब से। आपके कैलेंडर की बात नहीं हो रही, कैलेंडर तो आप जैसा दिल चाहे बना लें। महीना कैसे आया? ये फरवरी कैसे आ गया? और ये अब ये अप्रैल कैसे शुरू हो गया? क्या था? आपको क्या नजर आया वहां पर कि आपने कहा अरे देखा वो खड़े हो गए, आज तो अप्रैल है, पहली अप्रैल आ गई? ये कैसे आ गया? ये जब आप नेचर में जाएंगे, नेचर के साथ में रहेंगे, नेचर से अलग हटकर अपना कैलेंडर नहीं बनाएंगे तो महीना तो चांद से आएगा। ये सूरज के हिसाब से चला था दिन और रात। जब चांद एक चक्कर जमीन का लगा चुकेगा 29.5 दिन में, तो फिर चांद गायब होगा, चांद दोबारा निकलेगा, महीना आएगा। इसके अलावा होगा तो आपको कहीं कैलेंडर देखना पड़ेगा, कोई सिस्टम आर्टिफिशियल जो आपने अपना कहीं से कैलकुलेट कर लिया है। उसके अलावा जो भी सिस्टम होगा वो नेचर का नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल होगा। और उस आर्टिफिशियल जो आपका सिस्टम होगा उसमें आपको बहुत से एडजस्टमेंट्स करने होंगे, तरह तरह के एडजस्टमेंट्स आप करते हैं। अब ये साल सबका, अच्छा देखिए जितने मज़ाहिब हैं, दीन था मज़ाहिब में बदल गए, इस्लाम दीन है। ये जितने मज़ाहिब पिछले हैं वो एक ज़माने तक चांद के हिसाब से अपने महीने चलाते रहे। ये रोमन्स भी ऐसी करते थे। ये तकरीबन 50-60 कबले मसीह के अंदर, ईसा पूर्व के अंदर, इन्होंने अपना साल चेंज किया, जूलियन कैलेंडर बना लिया। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये बना लिया। फिर उसके बाद अभी 1582 में 16वीं सेंचुरी के अंदर, 16वीं सेंचुरी के बिल्कुल एंड में फिर ये ग्रिगोरियन कैलेंडर आया जो आज कहलाता है। नाम बदला, वो ग्रिगोरियन के नाम के ऊपर आ गया। इन्होंने कुछ और एडजस्टमेंट्स बताए। क्या बताए? उन्होंने तो जनवरी फरवरी से शुरू किया था। क्यों किया था वो? उससे पहले रोमन्स यही चांद से महीने चलाते थे, ल्यूनर ईयर्स, ल्यूनर मंथ उनके हुआ करते थे। 12 महीने गुजरे, 1 साल हो गया। यही यहूदी करते थे। यही
चांद की ही तारीखों से सारे त्योहार सिवाय क्रिसमस के, जो कि ओरिजिनल नहीं है, हज़रत ईसा के यौम पैदाइश नहीं है, सारे स्कॉलर्स को पता है ईसाइयों के कि वो यौम पैदाइश नहीं, वो रख लिया गया उस दिन का मान लिया गया, इसलिए कि जिन रोमन्स ने ईसाइयत कबूल की थी उनके यहाँ पहले से एक त्यौहार होता था ये 25 दिसंबर को, वो उन्होंने इसको बना लिया कि अब हम क्रिसमस हज़रत ईसा का यौम पैदाइश मनाया करेंगे, इसलिए छोड़े उसे। बाकी जितने त्यौहार हैं इनके सब चांद से, क्रिश्चियंस के आज तक, ज्यूस के सब चांद से, हिंदुओं के सब चांद से, तो इनके दिन पड़ते हैं वो सब चांद के महीनों से होते हैं, इनके ईसाइयों के, ये जितने मज़ाहिब हैं वो ओरिजिनल जो उनकी किताबें जब रही थी तो उन लोगों ने उनके ल्यूनर ईयर जो है वो कमरी साल बताया गया था और कमरी महीने बताए गए थे, ल्यूनर मंथ बताए गए थे। अब उन्होंने बात कोई आए, जूलियन साहब उन्होंने अपना कैलेंडर बना दिया जनवरी फरवरी का। जनवरी फरवरी पे मुझे याद आया एक चीज़ मैं और बताऊं, इसमें एक क्या फॉल्ट और था, इन्होंने तो बात को बनाया ना, यूनानी सिस्टम था उसके ऊपर बेस्ड एक बना दिया था। एक गुजरात में वैष्णुदेव पंडित हुआ करते थे, इंतकाल हो गया, बहुत अरसा हुआ, उन्होंने वेदों का तर्जुमा किया था गुजराती भाषा में। पूरे गुजरात के वो सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ बाइज़्ज़त मजहबी अच्छे इंसान माने जाते थे वो, और मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ हो गया था। कई स्टोरीज हैं या बहुत से हिस्से हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, बड़े अजीब कुछ बातें उनके साथ में हमारे उनका इंटरेक्शन में रही थी, आंखें जाती रही थी आखिरी दिनों के अंदर, और फिर उसके बाद फिर उनका बात को इंतकाल हो गया था, बहुत बड़े थे हमसे। तो वैष्णुदेव पंडित जी जो हैं एक दफ़ा मुझे फ़ोन किया, कहने लगे तारिक साहब महीने गिनो। मेरी समझ में नहीं आया, बोले गिनो जनवरी फरवरी कैसे होते हैं महीने। अब उन्होंने कहा तो मैंने गिने, कुछ चाह रहे होंगे, कुछ कह रहा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बोले नहीं नहीं आगे गिनो। ये पूरा मुझसे ये पहाड़ा सुन रहे हैं दो का, 2 दूनी 4 वो आखिर तक सुनेंगे, जैसे जनवरी फरवरी सुना दो उनको। तो कह रहे हैं बड़े आदमी है, सुना देता हूँ, जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। बोले रुक, जैसे मैं सितंबर पे आया, बोले अगस्त के बाद क्या कहा, मैं सितंबर, बोले सितंबर। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। बोले सप्त के माने जानते हैं, हाँ 7, आगे चलो। अक्टूबर, बोले अक्टूबर, ऑक्ट के माने जानते ही तो ग्रीक में भी है, वो यूनानी जबान में भी। अष्टांबर, ये संस्कृत में, अक्टूबर वो उसमें ग्रीक में 8। अच्छा ठीक है, फिर आगे चलो, नवंबर, नवा 9, उसमें ग्रीक में भी ऐसी है 9। दिसंबर, DEC दिसंबर, ये डेसिमल 10, उनका दशांबर, उन्होंने अपनी संस्कृत में कहा। बोले कितना हुआ 10, और तुम तो 12वां कह रहे हो इसे, और ये सितंबर को 9वां महीना कह रहे हो, ये सितंबर है। सितंबर का मतलब भी 7 ही है, ऑक्ट का मतलब भी 8 है। कैसा सिस्टम बनाया इन्होंने, नाम रख रहे हैं 7वां महीना, कह रहे हैं 9वां महीना है, नाम रख रहे हैं 8वां महीना, कह रहे हैं ये 10वां महीना अक्टूबर, और नाम उसका रख रहे हैं 8वां महीना। पहली बार सुना था, कि बात तो बहुत आप कह रहे हैं। इसलिए इनके बोले सिस्टम ये ऐसा है कि वो 12वां महीना है, ये मार्च से शुरू होगा साल, जो जनवरी से शुरू कर रहे हैं उसने शुरू ही गलत किया है, ये जो नाम रखे है उसके बाद क्या, ये शुरू ही गलत किया है। ये तो बीच में एक बात आ गई, कैलेंडर गलत बनाए, इतनी बड़ी तो एक गलती मैंने ये बता दी, नाम ही गलत रखे, मुझे तवज्जो उन्होंने दिलाई थी कि गलत रखें, यहाँ से नहीं शुरू हो सकता ही। लेकिन अच्छा उन्होंने किया क्यों, ये उस सिस्टम से हटाकर क्यों किया इन्होंने? इसलिए किया कि वो चाहते थे कि दिसंबर में हमेशा, जैसे नॉर्थ इंडिया में या किसी जगह वो रहते हो, दिसंबर में हमेशा जहाँ पर जाड़े होते हैं वहाँ जाड़ा रहे, जहाँ गर्मी होती है वहाँ दिसंबर में हमेशा गर्मी रहे। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, जून के महीने में जहाँ गर्मी होती है वहाँ हमेशा गर्मी आए, जून के महीने में जहाँ सर्दी होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर हमेशा सर्दी आए। और फसलें अलग अलग जगहों पे जो होती हैं वो मौसम के एतबार से होती हैं, तो वो फसलों के हिसाब से हमें कैलेंडर याद रहे कि कब क्या करना है। फिर फसलों के हिसाब से त्यौहार भी बना लिए थे, अब मतलब होली का त्यौहार बनाया तो बनाया, तो फिर ये इंटरनेशनल नहीं हो सकता, इसलिए कि यही फसल इसी महीने में थोड़ी होती दुनिया में सब जगह, फसल के एतबार से जब बनाया ये जो रखे थे यहाँ पर। अब ये अलग बात है कि हिंदू कहीं पर जाकर बस गए तो वो अपने इसी डेट को ले लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ फिर वो फसल नहीं होती, रखे थे फसलों के एतबार से सारे जो रखे थे, तो फिर वो लोकलाइज थे, वो इंटरनेशनल नहीं हो सकते।
जब उसके हिसाब से कहीं पर फिक्स करना चाहेंगे, इसलिए कि इंटरनेशनल वेदर तो गर्मी और जाड़े दुनिया के अंदर हर जगह उसका सिस्टम अलग है, बदलते रहने का, चेंज होते रहने का है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ये नहीं हो सकता, बैनुल अक़वामी सिस्टम ये नहीं हो सकता कि आप किसी सीजन की वजह से आप साल ऐसे बना लें जैसे ये है 365 दिन का। महीना चांद से बदलेगा, चांद की गर्दिश से। जब 12 गर्दिशें पूरी हो जाएंगी तो साल हो जाएगा पूरा। ये ओरिजिनल सिस्टम था जो हर मजहब के अंदर था। यहूदियों के भी यही था, ईसाइयों के यहाँ भी यही था, मुसलमानों के यहाँ को भी यही दिया गया था, हिंदुओं के यहाँ भी यही चला रहा था। अब उन्हें चेंज करना था, उन्होंने ये तो नहीं किया ये वाला कैलेंडर। उन्होंने कहा एक बीच में महीना बढ़ा लो, लॉन का 3-4 साल के बाद एक महीना बढ़ा लो, लॉन का साल कह दिया उसे। तो उन्होंने एक वो जो है वो बढ़ा लिया कि जब वो महीना हर 10 दिन कम हो जाता है ना, जो चांद का महीना होता है, हर साल रमजान आपका 10 दिन पहले आता है, हर साल ईद 10 दिन पहले आती है, ऐसे हर महीना 10 दिन जो है इसके हिसाब से पहले हो जाता है, सूरज वाले साल के हिसाब से पहले नहीं हो जाता, अपनी जगह होता है, लेकिन उसके मुकाबले में ये 10 दिन कम होता है। तो अब इसको एडजस्ट करना था, उन्होंने एक महीना एक्स्ट्रा डाल दिया कि वो सावन का जो है वो डबल आया करेगा। ऐसे ही फिर बाकी सब ने भी किया और जगह जगह सब जगह ऐसी हो गया कि वो एडजस्टमेंट्स कर लिए। कुरान ने कहा नेचर में एडजस्टमेंट नहीं करोगे। कितनी बड़ी बात कही है ये, देखें, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये कुफ्र में आगे बढ़ जाना है। ये जो साल तुम दिन महीना एडजस्ट कर लेते हो साल के अंदर, ये कुफ्र है। ये कैसे कुफ्र हो गया है? कुरान कह रहा है तो है, चलो मान लेते हैं। बहुत सालों तक मेरी समझ में नहीं आया था, मैं सोचता था इसके ऊपर कि ये कुफ्र क्यों कहा है कुरान में। तो भाई कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर रहे, कोई किसी के साथ ज़ियादती नहीं कर रहे, बुरा नहीं कर रहे, हमने महीने को अगर ऐसे कर लिया, लोगों ने बना लिया, इसमें कुफ्र की क्या बात थी? कुरान ने कहा है तो है, मानेंगे। लेकिन समझ में नहीं आता था, गौर करते वक्त बहुत सालों तक नहीं आया समझ में। ये नेचर का कुफ्र है, ये फितरत का कुफ्र है। दीन फितरत है, ये तुम फितरत का इनकार कर रहे हो, नेचर का इनकार कर रहे हो, नेचर में तब्दीलियां कर रहे हो, जैसी अल्लाह ने नेचर बनाई है, ये उसमें तुम चेंज कर रहे हो। कहा कि ये भी नहीं करना, इसे कुफ्र कह दिया। तो कुफ्र वो कुफ्र नहीं जो आपके इन मानों के अंदर कुफ्र कहा करते हैं, जिसमें बोलते हैं इन्होंने किसी सच्ची हक बात का इनकार कर दिया, का कुफ्र कर दिया। ये कुफ्र, ये नेचर का कुफ्र है। तो ये जो माने थे, इसलिए कहा कि आसमानों और जमीन की पैदाइश से लेके आज तक कुरान ने कहा महीनों की तादाद 12 चली आ रही है, अब ये 13 हो गए। ये जो 13 हो गए का ये कुफ्र, तो कुफ्र जो है ये तुमने नेचर का कुफ्र किया है। इसलिए कि चांद से एक महीना हुआ, जब ये 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब तुमने महीना बढ़ा दिया। महीना बढ़ाने से काम चल जाता तो ठीक था ना, नहीं चलता। इसलिए कि वही डेट्स वापस नहीं आती, उसके आसपास की आती, एग्जैक्ट नहीं आती। वो तो तुम्हें कैलकुलेट तो फिर भी करना पड़ता है, हमेशा के लिए बेफिक्र नहीं हो जाते। हर साल नई डेट्स का कैलेंडर तो बनाना पड़ता है, 100% वही डेट वापस नहीं आती। तो इसके तो मोहताज हो गए कि हर साल शुरू से एक कैलकुलेशन होगी। चांद के कैलेंडर का भी कैलकुलेशन करने के बाद छाप सकते थे उसे, जब कैलकुलेशन ही करना ठहरा। जरूरी नहीं कि आप ऊपर चढ़कर देखें, मालूम है कि क्रेसेंट किस दिन होगा, न्यू मून किस दिन होगा। इस इख्तिलाफ को तो जाने दें हम, इसकी मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा जो चांद देखने पे हो जाता है रमजान या ईद का। लेकिन ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं ये हर महीने की जा सकती हैं कि कितना चांद किस जगह ऐसा होगा कि जो नंगी आंख से नजर आ सकने के काबिल हो। ये सब चार्ट बन जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जैसे ये इनको हर साल चार्ट बनाना पड़ता है, एक महीना एडजस्ट करने के बाद भी। और फिर कितने करते हैं एडजस्टमेंट, ये तो मैंने उनकी बात कह दी ना, महीना एडजस्ट करने की 1 सावन और बढ़ा लिया, या और भी बहुत सी कौमों का। ये जो साल बनाया है शमसी साल, ये सोलर ईयर, 1 महीना 29 दिन का हो रहा है, 1 महीना 30 दिन का हो रहा है, एक 31 का, एक 30 का, एक 31 का, फिर जाके फिर 31 के बाद फिर 31, दिसंबर के बाद फिर 31। अब ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कोई होमोजेनियस सिस्टम नहीं बन रहा है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं किसी तरीके से उधर आ जाए। और फिर उसके बाद जाके फरवरी 28। इसको अगर सारा 29 करते तब भी हिसाब नहीं बैठ रहा था उनका, सब 30 करते तब भी नहीं, सब 31 करते तब भी नहीं बैठ रहा था। 29, 30, 31, 30, 31, 30, 31 के बाद फिर एक उनको 28 करना पड़ा। एक 28 है, चलिए 4 साल के बाद उन्होंने कहा इस बार 29 गिनना इसे, फरवरी को 28 नहीं, अब 29 दिन का होगा इस साल। ये सारे एडजस्टमेंट करके छापने होते हैं। लोगों को आम हिसाब से नहीं ख्याल होगा और नहीं याद रहेगा, तो ये सब कैलकुलेट करके छापे। ये तो मोटी मोटी सी बात हुई।
और आप में से अक्सर लोगों को मालूम होगा, शायद ज़्यादातर को नहीं मालूम हो, कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर 4 साल के बाद ये 29 का हो जाए फरवरी। हर 100 साल के बाद एक दिन ड्रॉप करना पड़ता है, एक दिन छोड़ देते हैं। हर 100 साल के बाद वो फरवरी फिर 28 दिन का हो जाता है, चाहे वो चौथा साल हो। ये हर 100 साल के बाद होता है, एक दिन कम करते हैं पूरे साल के अंदर। 4 साल के बाद जिस साल वो 29 का होना था, वो 29, 100 साल के बाद एक साल ऐसा आता है कि फिर एक दिन कम कर देते हैं, नहीं इस बार 28 ही का होगा, 29 का नहीं होगा। अब ये इतने एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं सारे। ठीक है, कोई और कर रहा है, आपको कैलेंडर दे दिए, तो ऐसे तो यही तो टाइम टेबल उसका भी चांद का या कमरी साल का बनाकर हमें दिया जा सकता है, और हम कोई और कर दे कैलकुलेशन करने वाले, हमारे पास कैलेंडर है, कोई परेशानी नहीं है, क्या दिक्कत थी इसके अंदर। लेकिन वो नेचुरल सिस्टम होता। अब इतना ही नहीं है एडजस्टमेंट, इसके आगे भी है। साल आपसे पूछे कितने दिन का, आप कहेंगे 365। नहीं, एक्यूरेट पूछे तो वो कुछ लोग बता पाएंगे, कहेंगे 365, 365.25। ठीक है, अभी इसी को आप और आगे जाके मालूम करें तो वो टाइम एंड डेट वालों उन लोगों से मालूम करें तो कहेंगे 365.2422। ये नासा वालों से मालूम करें, कहेंगे 365.26। अब किसे माने भाई, और सब स्टैंडर्ड के इदारे 365। अब इसके रीजन है अलग अलग, एक साइडरियल ईयर कहलाता है और एक नॉटिकल ईयर कहलाता है, कौन कौन से, और उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो एक पूरा दिमाग का उलझटा है। आप तो बैठे रहिए, ठीक है, उन्होंने कैलेंडर छाप दिया, हम इसे देख लेंगे, समझ में भी नहीं आएगा। मैं अगर जितना मैं जानता हूँ वो अगर मैं यहाँ पे समझाना शुरू करूँ, वो सारा मैं भी नहीं जानता। ये 4 तरह के साल, कैसे 4 तरह के साल के साल में फर्क आ जाता है कुछ थोड़ा सा से। अब ये इसलिए कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है, अल्लाह ने फरमाया था कि ये सिस्टम ऐसे चलेगा। मैंने कुरान शरीफ की आपको आयत बताई, इस नेचर से अलग मत हटना। अब हट रहे हैं तो फिर वो सब उनको कैलकुलेट करके आपको कैलेंडर छाप के दे देते हैं। आपको मालूम है कि भी जमीन जो घूमती है ना, इसकी रफ्तार थोड़ी थोड़ी तेज होती जा रही है। अब रफ्तार तेज होगी तो 24 घंटे से कम में चक्कर पूरा कर लेगी ना। पिछले साल काफी तेज घूमी है जमीन 2020 में। काफी का मतलब इतना, कितना फर्क पड़ा, 0.05 मिली सेकेंड का फर्क पड़ गया 24 घंटे में। 24 घंटे से कम के दिन रात हो गए, एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं बचे। 0.05 मिली सेकेंड ये जो 2020 गुजरा, इसमें 24 घंटे वाला दिन रात सबसे छोटा हो गया। अब ये इतना कम 0.05 मिली सेकेंड मुसलमानों को बताया, अरे क्या है भाई, 2, 4, 5 सेकंड और भी होते तो क्या है, मिली सेकंड तो 1000वां हिस्सा होता है सेकंड का। तो क्या बात कर रहे हैं आप, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये उन लोगों की बात है, फर्क उनको पड़ता है जो वक्त को गिनकर रखते हैं। जैसे कुरान ने कहा था कि इन्होंने वक्त की कदर की थी, उनकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मिलता है। और जो अपने दिन के दिन जाया कर देते हैं, उनको इस मिली सेकंड से तो वो कहेंगे फू, ये क्या है, क्या बात कर रहे हो, अरे होने दो, कम हो गया हो गया। लेकिन इस कम हो जाने से ये कि आगे जाके फिर एडजस्टमेंट्स होंगे। तारीख में लगातार होते रहे कि आज अब एक दिन ड्रॉप कर दो, अब इतने मिनट क्लॉक में कम कर दो, अब इतने सेकंड क्लॉक में कम कर दो। अब यहाँ तो आपको अंदाजा भी नहीं हुआ, देख रहे हैं, कुछ दिन बाद देखा तो उससे गूगल से मिला रहे हैं या सब ऑनलाइन आ गई, टाइम मिला रहे हैं, दरअसल फर्क है, घड़ी ठीक नहीं होगी, आपने एडजस्ट कर ली। और वो एडजस्टमेंट हुए थे लेकिन आपकी घड़ी ठीक थी। तो ये इम्परफेक्ट गलत सिस्टम है और इन्होंने बना रखे हैं, चला रखे हैं, और ये जिंदगी भर इसके अंदर चेंजेस करते रहेंगे। आप कैलकुलेट कर नहीं सकते उसे, ज्यादा ज्यादा यही तो कर सकते थे कि भाई अब 31 का महीना है, 31 जुलाई के बाद अब 31 अगस्त ही आ गई, 31 ही का होगा दोबारा। ये सब इम्परफेक्ट सिस्टम जो ये चला दिए और सब चल रहे हैं उसके ऊपर। कुरान ने कहा ये कुफ्र में, नेचर के साथ, फितरत के साथ कुफ्र है ये। तुम्हें दीन फितरत है, दीन के साथ चलना है। तो असल निजाम जो है वो था कि जब ये तुम्हारे बस साल पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला महीना चलेगा, साल पूरा हो जाएगा। तो सालों की कहा कि हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़िया, सूरज को तो देखो जलता हुआ चिराग बना दिया, अपने जगह जल रहा है। वल क़मरा नूरन, इसको नहीं कहा खुद से जल रहा है, इसको कहा इसमें रोशनी आ रही है। कैसे अल्फाज का ख्याल रखा है 1400 साल 1500 साल पहले कि सूरज को ये कहा कि ये तो खुद जल रहा है, जैसे चिराग जल रहा हो कोई। और चांद को नहीं कहा कि जल रहा है, चांद को कहा इसमें नूर है, इसमें रोशनी आ रही है। वक़द्दरल मनाज़िला, चांद की मंजिलें मुक़र्रर फरमाई। लितालमू अदद सिनीना वल हिसाब, ये सूरज और चांद दोनों हिसाब के लिए हैं,
तुम्हें अपने सालों का हिसाब मालूम हो जाए, लितालमु, ताकि तुम जान लो, अदद सिनीना, अपने सालों की गिनती और कैलकुलेशंस। कुरान ने कहा कैलकुलेशंस तुम्हारी ऐसी होंगी, सूरज से भी चांद से भी। अब आप कहते हैं ना सूरज से हम नहीं करेंगे, ये चांद वाला करेंगे। कुरान ने कहा इन दोनों से होगी कैलकुलेशन। चांद से आप महीना ही तो लगा लेंगे, ये 24 घंटे का दिन रात तो सूरज से ही होगा। इन दोनों से कैलकुलेशन होगी। ये इसलिए थे, और बहुत से फायदे थे इसके, लेकिन ये दिन और रात इसलिए होते थे और ये सिस्टम 24 इसलिए था। अब ये चाहे 1-2 सेकंड कम हो जाए, चाहे कभी बढ़ जाए, इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चांद जब नजर आएगा महीना पूरा हो गया, जब ये 12 महीने हो गए साल पूरा हो गया। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मिली सेकंड का एडजस्टमेंट कर रहे हैं या लीप ईयर डाल रहे हैं, या एक साथ लीप ईयर जो है वो लॉन का साल जोड़ रहे हैं और लीप ईयर घटा रहे हैं। तो इस दर्जे तक इसको लेकर आया कुरान कि ये नेचर के साथ कुफ्र मत करना। नेचर के साथ कुफ्र सिर्फ ये नहीं है कि तुमने पेड़ बहुत काट दिए, नेचर के साथ कुफ्र सिर्फ ये नहीं है कि तुमने पॉल्यूशन बहुत बढ़ा दिया, नेचर के साथ कुफ्र सिर्फ ये नहीं है कि पानी जो है वो जमीन में बहुत से ट्यूबवेल निकाल के बहुत ज्यादा खींच लिया और वाटर लेवल डाउन हो गया। ये भी सब कुफ्र हैं। ये फितरत के साथ कुफ्र है, नेचर के साथ। ऐसे ही नेचर के साथ जो कुफ्र है वो ये भी है कि तुम सूरज और चांद ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए निज़ाम के एतबार से चल रहे हैं। ये जैसे चल रहे हैं इनसे तुम्हें अपने सालों को गिनना है, वरना तुम अपने यही उन लोगों के कैलकुलेशन के ऊपर कैसे कैसे करते हैं वो अपने हिसाब बनाते रह जाओगे, और असल में उसके पीछे कुछ हिकमतें मसलहतें भी होंगी। ठीक है, हम उसी के साथ चलेंगे नेचर के, फर्क क्या पड़ रहा है, इसी से चलते तो यही अपने जनवरी फरवरी से चलते रहते, वो हिसाब लगा के दे देते हैं। हाँ ठीक है, बड़े एडजस्टमेंट करते हैं, हिसाब लगा के दे तो देते हैं ना, तो हम इससे चलते तो रमजान हमारा जो है उसके अंदर आता है, गर्मियों में आता है, तो हर साल गर्मियों में आता, रोजा बड़ा लंबा होता, हर साल लंबा होता। और ऑस्ट्रेलिया वालों में जब यहाँ पर गर्मी होती है तो वहाँ सर्दियाँ होती हैं, वहाँ हर साल बहुत छोटा होता, हमेशा उनका हमेशा छोटा दिन, यहाँ हमेशा लंबा दिन और पूरे भूख पूरी प्यास में गुजरे और बहुत गर्म दिन, उनकी बहुत ठंड का दिन और छोटा सा दिन। ये बदलते चले जाएं, चेंज होते चले जाएं, सर्कुलेट होते चले जाएं। हर 12 साल के अंदर ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बारी बारी छोटे और बड़े दिन हो के सबको हर मौसम की आदत पड़ जाए, सबके लिए एक यूनिफॉर्मिटी हो जाए। बात ये नहीं हो रही खेती पकेगी या नहीं पकेगी, खेती तो किसी एक जगह की होती है। साहब खेती के हिसाब से होली रख ली, खेती के हिसाब से लोहड़ी का त्यौहार रख लिया, खेती का तो ये तो सिर्फ यही की बात हो गई ना, शुमाली हिंदुस्तान की बाकी जगहों पे खेती के दिन ये थोड़ी होते हैं। जब आपको बैनुल अक़वामी बनना है या इंटरनेशनल बनना है, उनका ये है चांद और सूरज, इनके साथ में कैलकुलेशन होंगे। और इसकी हिकमत ये है, अब ये भी यहाँ भी होली भी त्यौहार है, और इसको त्यौहार चलो रमजान न सही, ईद भी त्यौहार है, ईद से पहले रमजान आता है। तो अब रमजान जो है वो ऐसा नहीं हो कि दुनिया के एक हिस्से के अंदर जो है वो हमेशा कुछ तरह की तकलीफें या सहूलतें, दुनिया के दूसरे हिस्से में हमेशा एक जैसा, ये तब्दीली होता रहे, हर माहौल के लोगों को आदत पड़ती रही, ये फिक्स एक जगह नहीं हो जाए। और बहुत सी हिकमतें होंगी, मैं नहीं जानता, हिकमतें तो बात को तलाश की जाती हैं, बताई नहीं गई थी, इतनी मेरी समझ में आती है, और भी बहुत सी होंगी। इतनी बात जरूर है कि कुछ ना कुछ गलती होगी, कुछ ना कुछ नुकसान होगा जब हम नेचर से छेड़छाड़ करेंगे। तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता था कि, और ये पिछले 50 साल से हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सा जमीन की रफ्तार जो है वो तेज होती जा रही है, मामूली से फर्क होता चला जा रहा है। अब ये आगे जाके कहीं एडजस्ट करेंगे इसे। तो मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि देखिए 1400 साल पहले कितना परफेक्ट निज़ाम दिया था, क्या कैलकुलेशन दी थी, क्या कहा था कि इनसे कैलकुलेट करना और इनसे मत करना, ये अपने एडजस्टमेंट उसके अंदर मत लगाना, नेचर जैसी है बिना छेड़छाड़ के वैसी रहने देना, फितरत जैसी है बगैर किसी उसको छेड़छाड़ के उसी तरीके से रहने देना। तो दीन फितरत खाली इतना नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हाँ हमने तो मान लिया दीन फितरत है, और फिर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, और फिर जो भी हमें मौलवी साहब ने बताया वैसे हम, अब उसमें किसी ने तो ये बताया हाथ यहाँ पे बांधना, किसी ने कहा था हाथ यहाँ पे बांधना, उसमें झगड़े भी कर रहे हैं आपस में, उसमें वैसे भी हो रही। तो नेचर और फितरत ये तो चीज़ें जो हैं ये हमें मालूम है क्या है। ये बड़ी बातें थी जब कुरान ने कही, देखिए लफ्ज़ कुफ्र तक ले आया, और ये कहीं नहीं आया कि हाथ ऊपर बांधोगे तो कुफ्र हो जाएगा और नीचे बांधोगे तो कुफ्र हो जाएगा, दोनों में से किसी एक जगह, और ये इससे छेड़छाड़ करोगे नेचर से कुफ्र हो जाएगा। दीन हमारा जो है वो इस जगह था, हमने नैरो माइंडेडनेस और तंग नजरी के साथ में उनको ले आए किस जगह पर, कि टखनों से ऊपर या टखने से नीचे, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ गई, इस जगह पर आ गई। और वो ब्रॉड माइंडेडनेस और जो वसअत नज़र,
जो इस्लाम ने रखी थी, जो कुरान ने रखी है, दीन, इसलिए कि कुरान शरीफ की मीनिंग तो मालूम नहीं, अपने पढ़ रहे हैं, और अगर मालूम भी होते हैं तो फिर रुक कर गौर नहीं करते। मैंने अर्ज किया ना कि ये जो कहा कि ये 1 महीना अगर कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, अरब लोग किया करते थे, तो ये जो एडजस्ट कर लेते हैं ये कुफ्र में ज्यादती है, ज़ियादतुन फिल कुफ्र। तो मेरी समझ में बहुत सालों तक नहीं आया इसमें कुफ्र की बात क्या थी। अब आप गौर करेंगे तो बहुत सी बातें अब भी नहीं आई हैं, बहुत सी आ जाएंगी समझ में, बहुत सी आपके नहीं आते होंगे, गौर करेंगे अल्लाह खोल देगा, आ जाएंगे, लेकिन ख्याल रखेंगे तब आएंगे ना। तो फिर उतना ही नेचर से मुताबिकत होती चली जाएगी, सही नेचर और सही दीन, हकीकी दीन, वो लोगों का सिखाया हुआ नहीं, अलग अलग फ़िरक़ों का, जो आपस में बहुत से फ़िरक़ों का अलग अलग सिखाया हुआ दीन, फिर आपस में लड़ रहे हैं, फिर लड़ने में मुंह से झाग भी निकलते हैं, और फिर लड़ने में आवाज़ें भी तेज़ होती हैं, और फिर लड़ने में कुफ्र के फतवे भी होते हैं, कहता ना ऐसे ये ऐसे, और सब वो बातें हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं, जिन बातों पे हंगामे होते हैं, बिल्कुल कोई अहमियत नहीं किसी भी तरह की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ छोड़ के भी नमाज पढ़ी, मालिकी फ़िक़्ह में है, 4 जो आपके फ़िक़्ह उनमें से एक मालिकी है, मालिकी में हाथ छोड़कर पढ़ते हैं, तो ऐसे भी पढ़ी। तो इसी में क्या है कि जैसे यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, और अगर ऐसे रखें तो ये तो बहस ही ख़त्म हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरह किया है, तो हमारे पास ये वुसअत आनी चाहिए कि दीन इसमें नहीं है, तो ये क़याम सही हो। असल क्या है, नमाज में ये तसव्वुर है कि नहीं है कि इस वक्त अल्लाह के सामने है। यहाँ तो इमाम साहब कुछ पढ़ रहे हैं, आप खुद ही कुछ अपने रटा हुआ कुछ चला रहे हैं, और दिमाग और ज़हन चल रहा है अपने और बहुत से तरह तरह की चीज़ों के ऊपर, और हाथ सही जगह है, पाँव सही जगह है, तो कहेंगे बड़ी अच्छी नमाज हो गई आपकी। और चाहे आपका दिमाग चाहे चल कहीं पे भी रहे थे, चाहे जहाँ घूम रहे थे, ये कोई नहीं कहता कि नमाज खराब हो गई अगर कहीं और घूम रहे थे तो, और सारी तवज्जो अल्लाह पे मरकूज थी, हाथ ऐसा हो गया था कि नमाज खराब हो गई। देखें हम हमारी तरजीहात और प्रायोरिटीज कहाँ चली गई, ये नेचर से हमआहंगी नहीं रही, फितरत से। खुद अब नेचर और फितरत बताइएगा क्या बात कह रहे हैं, ये तो नहीं होगी ठीक। और जब आपका दिल ये कहे तो आप अपने दीन में झांक कर देखिए, ऐसी निकलेगी, यानी आप फैसला कर देंगे तब ऐसे निकलेगी। हाँ नहीं आए समझ में, और तो फिर जैसा वो कह रहा है वैसे ही कर लीजिए, बात को समझ आएगा। इसलिए कि कभी कभी फितरत इंसान की मस्ख भी हो जाती, इसलिए बात चीज़ें समझ में नहीं आती कि अपनी फितरत जो है वो बिगड़ गई है, तो कभी कभी इसलिए नहीं आता, वरना ज़्यादातर ऐसी होगा जिसे आप कहेंगे कि नेचुरल बात क्या है, आपके दीन में वही बात निकलेगी, उसके खिलाफ जो लोग कह रहे हैं वो सही नहीं निकलेगी आमतौर से। तो हमें अल्लाह ताला वुसअतें अता फरमाए, ब्रॉड माइंडेडनेस अता फरमाए। ये ब्रॉड माइंडेडनेस तो दीन ने हमें यहाँ तक दी थी, कहा था सब नबियों में ईमान लाओ, सब रसूलों में, जितने किताबें हैं सब में ईमान लाओ। ये क्यों दिया था भाई? सबको लेकर चल सके। अब वहां तो ये कहेंगे ना कि नहीं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, अल्लाह के यहाँ तो किसके दर्जे बड़े हैं किसके छोटे हैं, ये तो हैं। कहा हमने रसूलों में से बात को बात पर फसीलत दी थी, तुम नहीं तय करोगे, आप तय नहीं करेंगे, हमने दी है, तो आप क्या करेंगे? ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, हम रसूलों में से किसी में कोई फर्क नहीं करते, तब हम बात कर सकेंगे। वरना ईसाई कहेंगे साहब हजरत ईसा ऊंचे, कहना ना हमारे सरकार तो हजरत ईसा क्या करते, ये वो तो बहुत छोटे हो गए। बात ये कहेंगे नहीं, हम नबियों में हमसे कुरान ने कहा, तुम कहना ये, तुम दिलों की मोहब्बत अपनी जगह और ये कानूनी बात अपनी जगह, कहना कि हम किसी में कोई फर्क नहीं करते, तो फिर उनके भी दिलों में गुंजाइश होगी कि हमारे जिन्हें हम इतना ऊंचा मानते हैं उन्हें तो ये हमसे ज्यादा अहमियत देते हैं। हजरत मरियम को हम जैसा मानते हैं उनको ये मुसलमान तो उससे ज्यादा, इसलिए कि इनके कुरान में लिखा हुआ है कि मरियम को हमने तमाम जहान की औरतों पे फजीलत दी, तो उनकी बाइबल में नहीं लिखा है ऐसा। ये जो ब्रॉड माइंडेडनेस है इसलिए कि ईमान लाने वाले सारी कौमों को साथ में लेके चल सके, सबको साथ में लेके चल सके। ये खाली नहीं कि अपना टुकड़ा कोई अलग बना दें, कहा हटो तुम हटो, ये इससे गंदे हो गए, इससे छुआ तो नापाक हो गए, इसने बाल काट दिए तो खराब हो गया। ये नैरो माइंडेडनेस खत्म हो जाएगी। नेचर सबके लिए है, इस नेचर से हमआहंगी जब हो जाएगी, वो वुसअतें आएंगी जो इस्लाम ने दी, वो वुसअतें आएंगी जो कुरान कहता है और समझाता है। अल्लाह ताला सबको हमें अपने आप को, वरना क्या होगा, नुकसान होगा, यहाँ दुनिया में नुकसान होगा जब उससे कटते हैं। वो तरह तरह से होते हैं, बाद औक़ात समझ में नहीं आता कैसे होगा, लेकिन होते हैं। कभी समझ में आ जाता है कैसे नुकसान होगा जब इसके खिलाफ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें सबको वुसअतें अता फरमाए जो दीन ने हकीकी मानों में दी थी। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मजीद।